हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक राष्ट्रपति से रिलेटेड है। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं। उनके साथ साथ राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? द्रौपदी मुर्मू द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध ओडिशा से है। ओडिशा राज्य के जिला मयूरभंज से संबंध रखती हैं ये, और इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ था। ये आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति भी बन गई हैं। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका जन्म 1958 को हुआ है। इसके साथ ही वो आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी बन गई है। इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है और जिला मयूरभंज से। नेक्स्ट है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराया? हु डिड द्रौपदी मुर्मू डिफीट इन द 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया है। इन्हें लगभग 64.03 मत जो है प्राप्त हुए हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, और यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया है। यशवंत सिन्हा को 1877 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू जी को 2824 वोट प्राप्त हुए हैं। तो 2022 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ हाल ही में 18 जुलाई को, जिसका चुनाव का परिणाम 21 जुलाई को आया था, उसमें जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने यशवंत सिन्हा को हराया था। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रही हैं? द्रौपदी मुर्मू द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? झारखंड राज्य की ये पूर्व राज्यपाल भी रही हैं, और झारखंड राज्य की ये प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। 2015 में ये झारखंड राज्य की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति बन गई हैं भारत की। नेक्स्ट है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति समूह से हैं? द्रौपदी मुर्मू द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच ट्राइबल ग्रुप? संथाल जनजाति समूह से संबंध रखती हैं ये पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध आदिवासी समुदाय से है। बात करें और कौन सी जनजाति समूह से है? संथाल से। बात करें अगर हम संथाल, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं की, तो ये जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें ये भाषाएं जो जोड़ी गई हैं। हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से 4 भाषाएं हैं संथाल, बोडो, डोगरी और मैथिली, जिन्हें एक संवैधानिक संशोधन हुआ था 92 संवैधानिक संशोधन 2003 में। तब इन चारों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था? इन विच ईयर द्रौपदी मुर्मू रिसीव्ड द नीलकंठ पुरस्कार? 2007 में द्रौपदी मुर्मू जी को नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था। ओडिशा विधानसभा द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायिका के लिए ये नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द सेकेंड वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी 2007 से 2012 तक। जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और दूसरी बनी है द्रौपदी मुर्मू, और प्रथम थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब से कब तक? 2007 से लेकर 2012 तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो अनुपस्थित होता है, तो उनकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। और द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैड बीन मेड? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 52 में ये दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हु इज द
कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और ये आर्टिकल 53 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल से आर्टिकल 54 जो है वो संबंधित है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का भाग होते हैं। ये आर्टिकल 54 में दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट? मिनिमम एज होनी चाहिए 35। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? हु हैज़ द राइट टू एडॉर्न द समनिंग ऑफ ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये आर्टिकल 85(1) में दिया गया है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को जो है बुलाना और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है, आर्टिकल 108 के अनुसार। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है आर्टिकल 55 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? हु इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोज्ड। निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके विरोध में, जिनके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था और इन्हें निर्विरोध ही भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कब से लेके कब तक? 1950 से लेके 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। इसके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, या राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड जो है कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 जो है इसमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है। और जो 15th राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, 25 जुलाई को जो है वो राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण करेंगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है आर्टिकल 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह के समय जो है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है अगर युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण होता है या शस्त्र विद्रोह होता है। आर्टिकल 356 के अनुसार राज्यों का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारत में जो है आपातकाल की घोषणा जो है 3 बार अब तक की गई है, 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार जो है आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 20 जून 1951 में। और अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, इसका प्रयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है।
फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।